नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शर्मा और स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आइए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। कैसा रहा, कैसा लगा आपको? कुछ काफ़ी दिनों बाद एक धमाका घर में आया भाई। सीज़न 13 का एक कंटेस्टेंट जिसका नाम है आबराकडाबरा पारस छाबड़ा, जिसको संस्कारी प्ले बॉय के नाम से भी जाना जाता है, उसकी घर में आज एंट्री हुई है और आते ही उसने आग लगानी शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की है राहुल वैद्या को और थोड़ा सा डाउन करने की भी वहां पर कोशिश की गई है। आपने सुना होगा, आते ही पारस ने एक चीज मेंशन की कि भाई ट्रेंड कर रहे हो और तुमने सबको पीछे छोड़ दिया है। रुबीना के लिए कहा 16 मिलियन भाई, तुमने सबको पीछे छोड़ दिया है। और राहुल वैद्या का भी वहां पर बताया, जो ट्रेंड राहुल वैद्या के लिए और रुबीना दिलाई के लिए चल रहे थे। राहुल फॉर द विन और डिजर्विंग विनर रुबीना। तो रुबीना ने रिकॉर्ड तोड़े हैं भाई, बहुत आगे तक गई हैं, बहुत अच्छा उनका फैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छे फैंस हैं और तगड़ी रेस उनके फैंस लगाते हैं, तगड़ी टक्कर देते हैं। अब राहुल का तो भाई फैन फॉलोइंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि बिग बॉस में आने के बाद बनी है, लेकिन रुबीना की फैन फॉलोइंग पहले से है। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और वो हमें बार बार देखने को भी मिलता है जब भी रुबीना नॉमिनेशन में आती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पिन मारने की पारस ने कोशिश की है घर में जाते ही, और देवोलीना को समझाने की भी कोशिश की है कि भाई तुम ये जो तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ये करने की जरूरत नहीं है। अन्न का अपमान करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। मैंने देखा तुम्हें, तुम क्या कर रही थी और जिस लेवल तक तुम्हारा गुस्सा गया, जो टेम्पर था, वो नहीं जाना चाहिए था। और साथ में एक हिदायत ये भी दी है, एक टिप ये भी दी है कि भाई निकी को तगड़ा टारगेट करो, ओवर रिएक्ट करती है, ओवर हो जाता है उसका, उसको अच्छे से पिन मारो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पारस भाई गेम तो बड़ी खतरनाक खेलता है, जो कि हमने सीज़न 13 में देखा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बिग बॉस ने आते ही उसको बना दिया संचालक, क्योंकि पता है पारस भाई बहुत रेयर चांसेस है कि वो फेयर गेम खेले। पारस अपने हिसाब से टास्क, अगर संचालक मर गया तो वो अपने हिसाब से टास्क चलाता था और अभी भी चला रहा है। और सीधा सीधा जैसे देवलीना को भी पता था कि भाई ये आया तो मेरे लिए, लेकिन ये बंदा बहुत, इसका दिमाग बहुत घूमता है, इसको पता है इसको किसको जिताना है और उसको रुबीना दिलैक को ही जिताना है। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो टिकट टू फिनाले टास्क है, इसका विनर रुबीना है भाई, इसकी विनर रुबीना है। और पहुंच चुकी हैं रुबीना सीधी फिनाले में। बाकी लास्ट में बचे थे अली, रुबीना और राहुल, जिसमें सबसे पहले आई थिंक अली को निकाला जाएगा, अली निकलेंगे और उसके बाद राहुल को निकाला जाएगा। और थोड़ा सा फेयर तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे यहाँ पर पारस छाबड़ा, और बना देंगे रुबीना दिलैक को इस टास्क का विनर, क्योंकि उनको भाई बनाना ही था। वो पता है पारस अपने हिसाब से टास्क चलाते हैं और फेयर संचालन वो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पारस ये भी कोशिश कर रहे थे कि टास्क थोड़ा इंटरेस्टिंग बने। जिस हिसाब से उन्होंने देवोलीना को सबसे पहले आउट किया, देवोलीना आउट हुई सबसे पहले, तो देवोलीना ने क्या किया कि गेम से बाहर होने के बावजूद भी उन्होंने वहां पर घमासान मचाया, निकी का ड्रम फेंक दिया पूल में और निकी भड़की भाई। उसके बाद पता था उनको, जानबूझ के निकी को वहां पर टारगेट किया गया, ये प्लान था पहले से ही पारस का और देवोलीना का। तो निकी को थोड़ा सा पिन मारा और निकी फट गई वहां पे। लेकिन ये नहीं किसी को पता था कि निकी भाई जाके राहुल को टारगेट कर देगी। निक्की ने जी जान लगा दी, लेकिन तोशी ने भी यहाँ पर भाई बहुत मतलब बल का प्रयोग बहुत अच्छे से किया है। उन्होंने ड्रम उठा के वो उधर ही चले गए, जो छोटी सी खिड़की बनाई हुई थी जहां से सैक अंदर से बाहर आ रहे थे, तो वो वहीं पे उस ड्रम को लेके चले गए, ले भाई तू भर। निक्की ने पूरा जोर मारा, लेकिन निक्की से नहीं हुआ भाई। आखिरकार राहुल उस राउंड में तो बाहर नहीं हुए, उस राउंड में राखी सावंत बाहर हो गई थी। तो पहले नंबर पर देवोलीना बाहर, दूसरे पर निकी तंबोली, तीसरे पर राखी सावंत बाहर हुई थी। लेकिन हुआ क्या, एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, एक दोस्ती जो अली की और राहुल की बहुत अच्छी, मतलब ऐसा नहीं है कि गेम का उस पर कोई भी गेम उसको अफेक्ट नहीं कर रही थी अभी तक, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहुल और अली के बीच में गेम आ रहा है भाई। वहां पर हो क्या रहा था कि राहुल खेल रहे थे, उनको लग रहा था अली उनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं अली गोनी
अलग से अपना गेम खेल रहे थे। और ये चीज तब सामने आई जब निकी राहुल को मतलब गेम से आउट करने में लगी हुई थी, उनके सैक इधर उधर फेंक रही थी, जो ड्रम था उसमें भरने नहीं दे रही थी। लेकिन जब अली को राहुल ने कहा कि भाई निकी को रोक, तो अली भाई ऐसे मतलब पर्सन है, वो एक ही झटके में निकी को वहां से लेके जा सकते थे, पूरा रोक सकते थे, वो पूरा वहां पे प्रोटेक्ट कर सकते थे उस ड्रम को। लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो ऐसे ऐसे करते रहे जैसे कि उनमें भाई बिल्कुल जोर ही नहीं है और बिल्कुल कमजोर इंसान है जैसे करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राहुल को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट कर गई है। राहुल ने बाद में तोशी से भी डिस्कस किया कि भाई अली का भी दिख गया, वो फॉर्मेलिटी कर रहा था और उसको नहीं हटाना था। और कहीं ना कहीं राहुल ने सामने मुंह पर भी ये बात वहां पर कह दी थी कि भाई अली देख लिया, बस तू रहने दे भाई, तू रहने दे, तू मत हटा। तो ये बात राहुल को बहुत ज्यादा पिंच कर गई है। और राहुल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको निक्की से बुरा लगा है, लेकिन हर्ट यहाँ निक्की से नहीं हुए हैं, हर्ट यहाँ पर अली गोनी से हुए हैं। क्योंकि भाई उनको अपने दोस्त से, अपना पक्का जो यार है, पक्का मित्र है, वहां पे भाई है, उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा, मतलब टास्क के दौरान वो ऐसी अपनी अलग से गेम खेलेगा। राहुल को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो दोनों साथ में खेल रहे हैं। और वहां पर जब राहुल वैद्या को गुस्सा आया, जब वो कंट्रोल कर रहे थे पूरा अपना गुस्सा, तो जैस्मिन ने पीछे से कहा कि भाई तू टेम्पर कंट्रोल कर, तू फाइनलिस्ट है, तू टॉप 2 में है और तुझे अच्छी खासी वोट भी आ रही है, तो अपना टेम्पर कंट्रोल कर। तो कहीं ना कहीं जैस्मिन भाई गेम देख कर आई हैं, उनको पता है। और जैस्मिन ने ये चीज मेंशन की वहां, राहुल को थोड़ा सा हिंट दिया है भाई राहुल टॉप 2 में है ही, और है ही, अब क्या बोल सकते हैं उसमें, वो है ही। उसके बाद हमने देखा आज राहुल को कि राहुल ने, जब राहुल को इस तरह से कुछ हर्ट होता है ना, कुछ भी, जब उनको लगा था पहले भी जब चैलेंजेस आए थे, तो उन्होंने फिर ग्रुप बनाने की बात की थी कि इनको पहले बाहर निकालते हैं, वो लोग हम लोग वाली चीज वहां पर आई थी। अब भी राहुल को ऐसा लगा कि राहुल को लगा कि वो शायद, मतलब क्या बोल सकते हैं, वहां पे हर्ट होना ही बोल सकते हैं। तो राहुल ने मदद मांगी है वहां पर देवलीना से भी और विंदु दारा सिंह से भी। तो विंदु ने वहां पर सीधा सीधा कहा है भाई ठीक है, तो फिर तो मैं तुम्हारा फेवर कर देता हूँ, तुम मेरा फेवर कर दो, मैं तुम्हारे लिए खेलूंगा। अगर तुम राखी सावंत को बचाते हो, अगर तुम्हें कोई ऐसा कुछ किसी को बचाने का चांस मिलता है, अगर तुम फिनाले में जा रहे हो और उसके बाद तुम्हें किसी को बचाने का चांस मिलता है, तो राखी को बचाओगे। तो वहां पर राहुल वैद्या एग्री कर जाते हैं। लेकिन राहुल वैद्या के फेस से साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि वो कितना हर्ट हुए हैं। हालांकि बात वो बार बार निकी कर रहे हैं, वहां पे जान से पूछ रहे हैं कि निकी ने भाई फ्लिप क्यों मारा, तो जान ने सीधा सीधा कहा भाई पहली बार तो नहीं किया है, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। निकी है वो टास्क में भाई गेम अपने हिसाब से खेलती है। और रुबीना का भी क्लियर था, रुबीना पारस से बात कर रही थी, जब पारस ने पूछा कि अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, अगर आप आगे जाती हैं और आपको किसी को बचाने का मौका मिलता है, तो किसको बचाएंगी। तो रुबीना का भी बिल्कुल क्लियर था, यहाँ पर रुबीना निकी के साथ कोई गेम नहीं खेल रही हैं। रुबीना का भी बिल्कुल क्लियर था कि मैं निकी को आगे लेकर जाऊंगी, निकी को बचाऊंगी। जहां पे पारस बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा था, क्या यार रुबीना, वही बात यार, इसको बचाओगे आप। तो रुबीना का क्लियर था कि अभिनव नहीं है, ऑब्वियसली मैं निकी को बचाऊंगी। दूसरे नंबर पर, दूसरे क्या, अब तो पहले नंबर पर निकी ही है जो वहां पर रुबीना के साथ है। तो टास्क के दौरान भाई निकी ने बहुत तगड़ा फ्लिप मारा है, ड्रम फेंका उनका देवोलीना ने, और चढ़ गई वो जाके राहुल वैद्या पे। और जो अली गोनी के साथ राहुल का हुआ है, ये भी बड़ा बहुत मतलब एक शॉकिंग चीज थी कि अली ने पहली बार ऐसा किया। और उसके बाद क्या हुआ था, हाँ उसके बाद देवोलीना खुद ही पोल खोल रही थी भाई अपने कनेक्शन की, भाई ये कनेक्शन तो मेरा है लेकिन इसका दिमाग बड़ा उल्टा चलता है, रुबीना को जिताएगा। और उसने जिता भी रुबीना को ही दिया। उसके बाद भाई, हाँ एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एक जो जैकेट वाला किस्सा हुआ, राखी सावंत के पानी वानी गिर गया, कुछ क्या हुआ वहां पर, और उन्होंने अली की वहां पर जैकेट पहन ली। तो अली को इस चीज का बिल्कुल पता नहीं था, और अली आए और उन्होंने, उनको ये डर था कि उस जैकेट पे वो कलर जो वहां पर वो स्याही का जो इंक का इस्तेमाल हो रहा था, जो मोहर वो लोग लगा रहे थे, उनके सारे हाथ मुंह सारे गंदे हो चुके थे। तो उनको ये डर था कि कहीं वो कलर ना उस जैकेट पे ना लग जाए। तो उन्होंने राखी को बोला कि यार उतार, मतलब ये तो पूछ तो लेती पहनने से पहले।
तो वहां पर राखी ने इस बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत सही यहाँ पर कहूंगी कि घर वालों ने साथ नहीं दिया, नहीं तो ये मैटर बहुत अजीब, बहुत गलत चला जाता। और राखी ने वहां पर ये चीज भी मेंशन की, जो बीप वहां पर बजा है कि हाँ अब तू मेरे को मतलब कपड़े उतार दे, ठीक है। ये चीज वहां पर कहने की राखी ने कोशिश की, उसको घुमाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सही हुआ कि घर वालों ने उस चीज में साथ नहीं दिया। जान कुमार शानू आए, उन्होंने अपना जैकेट राखी को दिया, वो भी बहुत चीज देखने वाली थी, बहुत अच्छी थी। और अली भी कहीं ना कहीं अगर उनको पता होता कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो राखी से वो जैकेट नहीं लेते। या सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए, यहाँ पे जबरदस्ती ये नहीं है कि हम अली को यहाँ पर गलत कहें। और रुबीना ने भी राखी को बिल्कुल सही कहा कि राखी अली को पता होता तो वो ऐसा नहीं करता। तो बहुत सही हुआ भाई, इस मुद्दे में घर वालों ने राखी का साथ नहीं दिया। लेकिन अब पता नहीं मेकर्स राखी का साथ देंगे इस मुद्दे में या नहीं। और इतना बड़ा मुद्दा ना होते हुए भी क्या पता अली को डांट पड़ जाए कहीं ना कहीं वीकेंड का वार पर और ये मुद्दा आ जाए। वैसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं था और अली की कोई गलती भी नहीं थी। बाकी कल हमें देखने को मिलेगा भाई, लठ बज रहे, मुंडियां फूटेंगी घर में, और पर्सनल बहुत चीजें होने वाली हैं कल। जैस्मीन भसीन वर्सेस रुबीना दिलैक, और उससे पहले अली गोनी वर्सेस रुबीना दिलैक, ये चीज होने वाली है घर में। और आपने देख ही लिया होगा कि भाई एक का होने वाला पति, एक का हो चुका पति, दोनों पतियों को बीच में घसीटा जा रहा है। और पति बेचारे हमेशा पिसते हैं, क्या होगा बेचारे पतियों का। और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि लड़ाई जाएगी पर्सनल, एक दूसरे को पर्सनल पिंड मारा जाएगा। तो अपने पति को संभाल ले भाई, तू तेरे होने वाले पति को संभाल ले। तो ऐसी चीजें बीच में आएंगी भाई। यार बख्श तो अभिनव को, बेचारा शांति से कहीं घर गया है वो अभी, तो इस गेम में क्यों उसको बार बार घसीट रहे हो। पहले तो कहते थे कंटेस्टेंट है, अब तो वो कंटेस्टेंट भी नहीं है, अब तो वो बेघर हो चुका है। तो क्यों ला रहे हो भाई उसको बार बार बीच में, उसको शांति से कहीं रहने दो। बाकी ये सब चीजें देखने को मिलेगी। बाकी एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि टास्क की विनर हैं रुबीना तिलैक, और सीधी पहुंच गई हैं फिनाले में भाई। लेकिन पारस छाबड़ा जी, आपको इतना फेवर करने की कोशिश, इतना फेवर करने की जरूरत नहीं थी। रुबीना तिलैक बहुत स्ट्रांग है और अपने फैंस की वजह से वो यहाँ पर हैं, और अब उनके फैंस उनको फिनाले में भी पहुंचा देते हैं। नंबर 1 पर रहती हैं वो, हमेशा 2 पर भी नहीं आती। तो फेवर करने की आपको जरूरत नहीं थी वहां पर रुबीना दिलाई की। अगर आप फेयर खेलते तो शायद वो जो टैग है ना भाई रद्द कराने वाला, वो भी शायद हट सकता था आपके माथे से। बाकी पारस यार आया देवोलीना के लिए, मुझे लग रहा है वो है देवोलीना के भी नहीं। अब क्या करेंगे घर में, क्या इंटरेस्टिंग होगा। पारस छाबड़ा बहुत गेम खेलने वाला बंदा है भाई, वो भी देखने वाली बात होगी। विंदु भी घर में है और काफी सारे ऐसे सदस्य हैं जो कि घर में हैं। हाँ, एक चीज और आएगी कल लड़ाई में, जो कि ज्योतिका बताएंगी कि मुझे पता है इसने मेरी दी के बारे में, मतलब रुबीना दिलैक के बारे में बाहर क्या क्या कहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें निकल कर आने वाली है भाई। बहुत जहर उगला है जस्मीन ने बाहर भी और अंदर भी, पूरी नेगेटिविटी वो दिखाई दे रही थी। वो जो एक अर्शी खान कहती है ना पर्सनल ग्रजेस, वो ग्रजेस वहां पर दिखाई दे रहे थे कि भाई किस लेवल पर हैं। और जस्मीन कहती है ना कि हेट नहीं है दिल में, लेकिन यार दिख तो रही है। बाकी अब आप जानो। तो मिलते हैं कल सुबह ताज़ा अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और जो भी अपडेट्स बिग बॉस के घर से आएंगे वो मैं लेकर आती रहूँगी, आप तक पहुँचाती रहूँगी पूरी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आज भी पहले बता दिया था कि रुबीना दिलैक टास्क जीत चुकी हैं। इस तरह की और भी बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बाकी बिग बॉस के फैंस, लव यू ऑल और हैव अ पीसफुल स्लीप।